वफाक के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ चिपटे हुए हैं और कायदीन एक साथ मिल बैठकर इशाइयों में भी शिरकत करते हैं और एक दूसरे को मदऊ भी करते हैं। लेकिन सिंध और पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों में काफ़ी शिद्दत पाई जाती है और इख्तलाफात ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वफाक और पंजाब हुकूमत गिरने वाली है और सिंध में बड़ा भूचाल आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिंध और पंजाब के तर्जुमान सिर्फ लॉलीपॉप आवाम को देने के सिवा कुछ नहीं करते। NHA पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान शेख ने, जो जिसका मेयर सक्खर भी है, ताल्लुक है सक्खर से, अरसलान शेख, उन्होंने बयान दिया कि NHA वक्त पर रकम अदा नहीं करता और NHA के सुपर्द जो कौमी शहरा है सिंध की, वो खस्ता हाली का शिकार इसीलिए हैं कि उनकी मरम्मत नहीं की जाती। तो उस पर उस्मा बुखारी भला कैसे पीछे हट सकती है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में रही है और उनको पीपल्स पार्टी की चालों का अच्छे तरीके से पता है। तो कहने लगी कि 15 से 17 बरस बीत गए हैं आपकी नाअहली और आपके निकम्मे निकट्टे वजीर आला काम नहीं करते, तो इसका मलबा पंजाब और NHA पर क्यों डाला जा रहा है। यानी दावत भी एक दूसरे की करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, एक दूसरे के साथ मरासिम भी है, एक दूसरे के साथ रवाबित भी हैं, लेकिन मामू बनाया जाता है अवाम को। अवाम को पागलपने का शिकार बनाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के तर्जुमान कभी कभार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर देते हैं। अवाम समझे कि हकीकी जो पार्टियां हैं ये दो हैं, तीसरी पार्टी का इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो सिंध गवर्नमेंट को जब फंड जारी किए गए थे हैदराबाद टू सक्खर मोटरवे के, तो वो कौन खा गया। मटैरी के डिप्टी कमिश्नर अकेले तो नहीं खाए, नौशर फिरोज के डिप्टी कमिश्नर ने अकेले तो नहीं खाए, उनके साथ कौन थे। इस पर अगर तर्जुमान अरसलान इस्लाम शेख रोशनी डाल देते तो कहीं बेहतर और अच्छा होता, लेकिन उन्होंने रोशनी नहीं डाली। सिंध के साथ जो तसबाना रवैया है पंजाब का, वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर वाकईतन सिंध के साथ ज्यादती है तो वो सिंध के जो स्टेक होल्डर है पीपल्स पार्टी, उनके कायदीन एहतजाज करें न, उनके जो लीडरशिप है बजाय मुलाकात नून लीग क़यादत के साथ करने के, वो एहतजाज करें कि आप हमें अपने हुकूक क्यों नहीं दे रहे हैं। सिंध में 7 आमरी जो रोड है वो काफ़ी साल बीत चुके हैं, नहीं बन रहा है। वो डबल रोड बनना चाहिए, वहाँ टैक्सेस भी वसूल किए जाते हैं, वहाँ पर जो है वो टूल प्लाजा भी कायम किया गया है, लेकिन आवाम को सहूलत नहीं दी जा रही। यकीनन वो मरियम नवाज आकर तो सहूलियत नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि जो खैरपुर से हैदराबाद तक रोड है वो मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुका है, इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। सड़कों की तामीर के फंड्स कहाँ जाते हैं, किस के पास चले जाते हैं, ये तो मालूम आज तक आवाम कर भी जाए तो उनको पता नहीं लगेगा। जितनी भी खोज लगा दे कि सड़कों की तामीर की रकूम कहाँ जाती है, किस जो है वो खाते में जाती है, ये अवाम आज तक इस मामले को जो है वो ढूंढ कर भी नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि इनके खुफिया काफ़ी खाने हैं जिनमें वो रकम ट्रांसफ़र की जाती है। उस्मा बुखारी अपनी जगह पर दुरुस्त है और सिंध के तर्जुमान कम अज़ कम अपने वज़ीर आला से फिगर ही ले लेते और उनसे पूछ लेते कि क्या इसमें हमारी भी कुछ कोताही है या सारा मलबा NHA पर डाला जा रहा है। तो यकीनन नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ जो है वो चोली दामन का है, एक दूसरे को ये दिखाने के लिए और आवाम के आंखों में धूल झोंकने के लिए बयानबाजी करते हैं, लेकिन आवाम के दर्दों का मदावा किसी जमात के पास मौजूद नहीं है जो हल कर सके।